मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था हमारा, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था व्हाट हैपन टू वेवर्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो हमारा जो टॉपिक था व्हाट हैपन टू वेवर्स, सेकंड पार्ट क्लियर है। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 फेजेस देखे थे। पहला फेजेस देखा था हम लोगों ने, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जिसमें ब्रिटिशर्स नहीं आते या ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, उससे पहले इंडियन गुड्स की क्या डिमांड्स थी पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। फिर हम लोगों ने देखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी तो वो जो इंडियन वेवर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को किन क्या क्या कंपटीशंस को फेस करना पड़ रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। जैसे कि आप लोगों ने देखा था उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा था किनके साथ में, फ्रेंच के साथ में, डच के साथ में, पुर्तगीज के साथ में। क्लियर है। और इसका ऑटोमेटिकली फायदा किसको हो रहा था? वेवर्स को हो रहा था। क्या फायदा हो रहा था वेवर्स को? वेवर्स क्या कर पा रहे थे? बार्गेनिंग कर पा रहे थे और वो अपनी प्रोडक्ट को किनको सेल करते थे? जो उनका बेस्ट बायर्स हुआ करता था उसको। क्लियर है। देन आफ्टर हम लोगों ने बात की थी आफ्टर गेनिंग द पॉलिटिकल पावर, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में कुछ पॉलिटिकल पावर्स आ गई, जिसमें मैंने आपको बताया था बंगाल प्रोविजेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बंगाल के अंदर जब पॉलिटिकल पावर उन्होंने जमा ली थी, ठीक है ना। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया था? मोनोपोली राइट्स लागू कर दिया था और उन्होंने वहाँ पे एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक कंट्रोल सिस्टम लागू किया था। क्या करने के लिए? उस कंपनी जो उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता उस कंपटीशन को खत्म करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए और रेगुलर सप्लाई को रखने के लिए क्या किया था? कुछ मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने लागू किया था। तो उसी को हम आगे इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो हाउ डिड द कंपनी एलिमिनेटेड द कंपटीशन, कंट्रोल कॉस्ट एंड द इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई। हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे कंपनी ने किस तरीके का सिस्टम लागू किया जिससे उन्होंने कंपटीशन को रोक दिया, कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया और रेगुलर सप्लाई इंश्योर कर ली। क्लियर है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एलिमिनेटेड द एग्जिटिंग ट्रेडर्स। देखो एग्जिटिंग ट्रेडर्स, यहाँ पर ट्रेडर्स दो तरीके के ट्रेडर्स हैं। एक तो है आपके लोकल ट्रेडर्स या लोकल मर्चेंट्स मैं बोल सकता हूँ, जो इंडिया के ही थे, लोकल ट्रेडर्स थे, जो क्या करते थे? वेवर्स से क्या करते थे? सामान खरीदते थे और दूसरे एक्सपोर्टर्स को बेचा करते थे। एक तो वो लोकल मर्चेंट्स या लोकल ट्रेडर्स वो हो गए। दूसरे कौन से ट्रेडर्स हैं? दूसरे ट्रेडर्स हैं दूसरी कंपनीज के। दूसरी कंपनीज के कैसे? जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, तुम्हारी पुर्तगीज कंपनी के थे, तुम्हारे डच के थे, उनसे। क्लियर। तो उनसे तो इन्होंने जो उनको कैसे कंपटीशन कराया, उनसे वार लड़े। जैसे एंग्लो फ्रेंच वार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एंग्लो फ्रेंच वार में उन्होंने क्या? फ्रेंच से वार लड़ा और फ्रेंच से वार लड़ने के बाद में उनको क्या कर दिया? कंपटीशन से बाहर कर दिया। उसके बाद में ऐसे ही किससे लड़ा था? डच से लड़ा था। डच को उन्होंने वार लड़ा, डच से वार लड़ के बाद डच को बाहर निकाल दिया और डच कहाँ पर चले गए? इंडोनेशिया चले गए, है ना। ऐसे ही फ्रेंच कहाँ थे? एक छोटे से पार्ट में चले गए। ऐसे पुर्तगीज कहाँ चले गए? छोटे से पार्ट हमारे गोवा तक ही सीमित रहे। क्लियर है। तो इस तरीके से उन्होंने किनको, जो बाहर के ट्रेडर्स थे उनको बाहर किया, लेकिन जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको उन्होंने किस तरीके से किया वो आपको समझना है। तो एलिमिनेटेड द एग्जिटिंग ट्रेडर्स बाय कैसे? स्टेबलाइजिंग डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वेवर्स। उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल किया किनके ऊपर? वेवर्स के ऊपर। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट कंट्रोल किया किनके ऊपर? वेवर्स के ऊपर। अब ये डायरेक्ट कंट्रोल कैसे किया उन्होंने वेवर्स के ऊपर? तो ये किया थ्रू द गोमस्तास। किसकी हेल्प से किया? गोमस्तास, थ्रू द गोमस्तास। अब ये गोमस्तास क्या है ये आपको समझना है। यहाँ पे गोमस्तास कोई वेवर्स का रिलेशनशिप वाला नहीं है। गोमस्तास क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। गोमस्ता एक व्यक्ति होता था, एक पद होता था, जो एक पेड सर्वेंट होता था। गोमस्ता क्या था? एक पेड सर्वेंट था। किसका? कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पेड सर्वेंट हुआ करता था गोमस्ता। क्लियर है। उसको इन्होंने रखा और उसका काम क्या हुआ करता था? उनका काम हुआ करता था वेवर्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल करना, उनको सुपरवाइज करना, उनसे गुड्स को कलेक्ट या क्लॉथ्स को कलेक्ट करना और उसकी क्वालिटी को एग्जामाइन करना। दोबारा मैं समझाता हूँ आपको कि उन्होंने एग्जिटिंग जो पहले ट्रेडर्स थे, जो लोकल ट्रेडर्स थे, उनको बाहर किया, एलिमिनेट किया। कैसे किया? डायरेक्ट कंट्रोल करके वेवर्स के ऊपर। डायरेक्ट कंट्रोल कैसे किया? थ्रू द गोमस्तास। गोमस्तास कौन था? ए पेड सर्वेंट टू सुपरवाइज, कलेक्ट एंड एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। क्लियर है। गोमस्तास को उन्होंने रखा, अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने 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 पेड सर्वेंट बना दिए, जिसका नाम गोमस्ता था, जिसको गोमस्ता बोला जाता था। और वो गोमस्ता क्या करता था? सुपरवाइज करता था वेवर्स को और उनसे क्लॉथ्स को कलेक्ट करता था और किसको दिया करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करता था और उसकी क्वालिटी को भी एग्जामाइन किया करता था। इसके साथ साथ ये कंट्रोल कॉस्ट कैसे की उन्होंने? देखिएगा कि प्रिवेंटिंग वेवर्स फ्रॉम द डीलिंग विद द अदर्स बायर्स, कि उन्होंने कि जो वेवर्स हैं वो किसी और कंपनी को या किसी और लोगों को और जो ट्रेडर्स हैं उनको वो अपना क्या ना सामान ना बेचें,
इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे किया, तो प्रिवेंटिंग वेवर्स फ्रॉम द डीलिंग विद द अदर बायर्स, ये कैसे किया, ये इन्होंने किया सिस्टम ऑफ एडवांसेस से। किस सिस्टम से, सिस्टम ऑफ एडवांसेस। सिस्टम ऑफ एडवांसेस क्या है वो समझिएगा कि सिस्टम ऑफ एडवांसेस में क्या किया जाता था कि जो वेवर्स हुआ करते थे उन वेवर्स को लोन के रूप में पहले से पैसा दिया जाता था, पैसा दिया जाता एडवांसेस में। जैसे किसी वेवर्स को अपने घर में किसी की शादी करनी है, अपना मकान बनवाना है या कुछ भी काम कराना है, तो उनको पहले से क्या कर दिया था, कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता था, किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब जब जो किसान जो वेवर्स क्या ले लिया करता था, एक बार लोन ले लिया करता था, तो फिर उसका काम क्या होता था कि फिर उसको उसके जो प्रोडक्ट वो बनाता था या जो क्लॉथ वो बनाता था, वो क्लॉथ सिर्फ वो किसको सेल कर सकता था, वेवर ब्रिटिशर्स को। क्लियर है। नाउ दे हैव टू सेल द प्रोड्यूस टू द गोमस्तास। गोमस्तास इनडायरेक्टली, गोमस्तास का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स। क्लियर है भाई, गोमस्तास को सेल कर रहा है, गोमस्तास का मतलब क्या हो गया कि सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी को सेल कर रहा है। तो जब वो एडवांसेस ले लिया करते थे तो वो अपना सामान किसको देखते थे, सिर्फ गोमस्तास को। बट दिस सिस्टम क्रिएटेड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन इसी ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी किनके सामने, वेवर्स के सामने। और हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट की किनके सामने, वेवर्स के सामने। देखिएगा, पहले मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि पहले क्या था, पहले वेवर्स किसको बेचा करते थे, जो लोकल मर्चेंट हुआ करते थे उनको बेचा करते थे अपने प्रोडक्ट्स को, और वो उनके साथ में क्या करते थे, बार्गेनिंग किया करते थे, और बार्गेनिंग करने के बाद उसको सेल कर दिया करते थे। लेकिन अब क्या था कि अब उन्होंने पहले से एडवांस ले लिया, जब एडवांस ले लिया है, जब उन्होंने एडवांस लिए तो किसके कर्ज के नीचे दब गए, ब्रिटिशर्स के कर्ज के नीचे दब गए। तो अब जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे वो सिर्फ किसको सेल कर पाएंगे, सिर्फ ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स को जब वो सेल करेंगे तो जिस पैसों पर, जिस प्राइस पर ब्रिटिशर्स लेंगे उस प्राइस पे उनको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारी जगहों पर देखा गया कि गोमस्तास और वेवर्स के बीच में कई बार क्या हो गए, क्लैशेस हो गए। तो गोमस्तास वर्सेस वेवर्स, गोमस्तास वर्सेस वेवर्स का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में मैच हो रहा है, नहीं। गोमस्तास वर्सेस वेवर्स का मतलब है कि यहाँ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि गोमस्तास और वेवर्स के बीच में क्या कंडीशन रहती थी। गोमस्तास और वेवर्स के बीच में क्या कई बार क्लैशेस देखने के लिए मिले हमें, गोमस्तास और वर्सेस सप्लाई मर्चेंट। देखिएगा, मैं यहाँ कंपैरिजन करूंगा कि पहले जो सप्लाई मर्चेंट से जिनको वेवर्स अपना सामान बेचा करते थे और जो अब जो गोमस्तास को बेचा करते थे, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस था कि जो सप्लाई मर्चेंट हुआ करते थे पहले, वो इनसाइडर हुआ करते थे। वो कौन होते थे, इनसाइडर हुआ करते थे, और जो गोमस्ता होता था वो आउटसाइडर होता था। इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि जो पहले जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे वो उन्हीं के वेवर्स के गांव से ही बिलोंग करते थे। क्लियर है। तो जिस समय वेवर्स को जरूरत होती थी पैसे वगैरह की, जिस समय वेवर्स को कोई काम करना होता था तो वो उसको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैसे होते थे, सेंसिटिव होते थे, वो उनसे जुड़े हुए होते थे, क्योंकि उसी गांव के होते थे तो उनसे जुड़े हुए होते थे, वेवर्स थे, तो उनको पैसा वगैरह प्रोवाइड किया करते थे, या जब उनको सामान नहीं बन पाया तो वो उसको कह दिया करते थे बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गोमस्ता क्या था, आउटसाइडर था, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं था, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं था किनके प्रति, वेवर्स के प्रति। अगर उसने एक बार पैसे दे दिए, लोन दे दिया, तो उनको अपना प्रोडक्शन चाहिए। क्लियर है। तो वो कैसे थे, आउटसाइडर थे। दूसरा क्या है, ये गोमस्ता कैसा था, एग्रेंट था, और ये सप्लाई मर्चेंट थे वो सेंसिटिव थे। एग्रेंट का मतलब है कि अगर उनको अपना सामान उस समय पर नहीं मिला, जिस उन्होंने लोन दे दिया और उन्हें अपना सामान उस समय पर नहीं मिला, तो वो क्या किया करते थे, उनकी पिटाई वगैरह किया करते थे, अपने सिपाही वगैरह को बुला लिया करते थे, उनसे पिटवाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से वेवर्स क्या कहते हैं, वेवर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पर करना पड़ता था। अब जो हमने जो पूरा देखा कि वेवर्स के ऊपर, वेवर्स के साथ क्या कंडीशन थी, अब देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकला कि वेवर्स लॉट स्पेस ऑफ बार्गेनिंग। वेवर्स ने ये लॉस है बेटा, लॉस स्पेस ऑफ बार्गेनिंग, यानी कि जो पहले जो वेवर्स क्या करते थे, बहुत अधिक मात्रा में क्या कर लिया करते थे, बार्गेनिंग किया करते थे, अब वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते थे। क्लियर। रिसीव्ड वेरी लो प्राइस, उनको बहुत कम प्राइसेस दिए जाते थे उनकी क्लॉथ के लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या था, बहुत सारे लोग थे उनके लेने वाले, तो वो अलग अलग प्राइसेस पे पे करते थे। लेकिन अब कौन है, सिर्फ लेने वाला ब्रिटिशर्स हैं, और ब्रिटिशर्स जिस प्राइस पे लेंगे उस प्राइस पे उन्हें क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। क्लियर है। तो रिसीव वेरी लो प्राइसेस। क्लियर है। लोन ट्राइड टू ओबे ब्रिटिश, क्योंकि जो लोन लिया करते थे वो तो लोन लेने के बाद में उनको वही काम करना पड़ता था जिस तरीके से ब्रिटिशर्स कहा करते थे, यानी कि जो प्रोडक्ट ब्रिटिशर मांगा करते थे उनको वही प्रोडक्ट बना कर देना पड़ता था। क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, हम देखते हैं आगे कि विलेजेस वर डेजर्टेड। विलेज वर डेजर्टेड का मतलब क्या है, जिससे जो
हमारे वेवर्स थे वो वेवर्स परेशान हो गए इस चीज़ से, और वेवर्स इसके लिए क्या करने लग गए, विलेजेस को छोड़ छोड़ के टाउन्स की तरफ जाने लग गए, यानी कि अपने वेविंग के जो उनका वर्क था उस वेविंग के वर्क को छोड़कर वो टाउन्स की तरफ चलने लग गए, क्या काम की तलाश में। क्लियर है। मैनी रिवॉल्ट, कुछ वेवर्स ने क्या किया, रिवॉल्ट भी किया इसके खिलाफ कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इस चीज़ के खिलाफ क्या हुआ, कुछ वेवर्स ने क्या किया, रिवॉल्ट किया, लेकिन उनके रिवॉल्ट को फर्क नहीं पड़ा, एंड चेंज देयर ऑक्यूपेशन, और बहुत सारे वेवर्स ने अपनी ऑक्यूपेशन को भी चेंज कर दिया, तो वो वेवरिंग का काम छोड़ के कुछ और काम को करने लग गए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि बंगाल के अंदर हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे जो वेवर्स थे उन्होंने अपने हाथ कटवा दिए थे। क्यों कटवा दिए थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर हमारे हाथ ही नहीं रहेंगे तो हम वेविंग नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया था, अपने हाथ कटवा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान अपने हाथों को कटवा रहा है, इसका मतलब जो वेवर्स थे उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा। क्लियर है। इसके साथ साथ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि वेवर्स के साथ क्या कंडीशंस रही। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आगे और कैसे वेवर्स की कंडीशन और ज़्यादा खराब होती है जब इंडिया के अंदर मैनचेस्टर आता है। क्लियर है। अब मैनचेस्टर क्या है, कैसे मैनचेस्टर इंडिया के अंदर आता है, वो सब लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे।